हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लेट एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन एंड एफ एक्स अपान वन माइनस एक्स बराबर बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन बी एन एक्स की पावर एन। ऑल्सो ए नॉट ए वन से लेकर ए एन आर इन जी पी विथ ए नॉट बराबर 1 दिया है एंड बी वन बराबर 3 दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमारा इसमें से हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इज आर लिखा है तो हमें ये जो हमारा ए पी दिया है, ये जो हमारा रिलेशन दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। ये हमारा एफ एक्स अपान वन माइनस एक्स दिया है तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एफ एक्स बराबर इधर क्या आ गया ए वन माइनस एक्स कोष्टक में इधर क्या हो गया ए बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ये कहाँ तक बी एन एक्स की पावर एन तक। अब एफ एक्स, इस एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ये एक आइडेंटिटी और दिया है तो इसकी जगह पे ये हम लिख सकते हैं तो क्या हो गया एफ एक्स की जगह पे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ये कहाँ तक एक एन तक एक्स की पावर एन ये बराबर किसके इक्वल है, तो हमारा ए वन माइनस एक्स इंटू में बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ये कहाँ तक बी एन एक्स की पावर एन। तो हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। इधर हमारा कांस्टेंट टर्म, इधर एक कांस्टेंट टर्म बराबर होंगे। इधर का एक्स का कोफिशिएंट, इधर का एक्स का कोफिशिएंट ये भी बराबर होगा। इधर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, इससे हम अंदर मल्टीप्लाई ए वन माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वन का इधर गुणा होगा तो बी नॉट माइनस बी नॉट एक्स आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ से बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ गया है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी नॉट माइनस बी नॉट एक्स प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बी वन एक्स माइनस का बी वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बी वन एक्स माइनस का बी वन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर ये बी थ्री एक्स थ्री होगा तो यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा बी वन यहाँ पर क्या आ जाएगा बी टू एक्स स्क्वायर माइनस का बी टू एक्स की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर एंड सो ऑन। यहाँ पर ये डॉट 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 यहाँ पर बी एन एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा।
यहाँ से ए हमारा एक कांस्टेंट टर्म यहाँ से एंड ए हमारा कांस्टेंट टर्म, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, ए नॉट बराबर यहाँ से बी नॉट आ गया। इसी प्रकार यहाँ से यक्स का कोफिशिएंट यक्स का यह भी कोफिशिएंट, यहाँ से क्या आ गया b1 माइनस बी नॉट, ये किसके इक्वल होगा a1 के। तो यहाँ से क्या आ गया a1 बराबर यहाँ से यक्स का कोफिशिएंट क्या है b1, यहाँ से b1, यहाँ से माइनस का बी नॉट। इसी प्रकार अगला भी आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a2, तो यहाँ से a2 यहाँ से आ गया बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b1 माइनस का b2 प्लस का, तो यहाँ से b2 माइनस b1। यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो इसी प्रकार एटीटीज ऐसा है चलता ही जाएगा। यहाँ पर a3 होगा तो यहाँ पर b3 माइनस b2 होगा, यहाँ पर a4 होगा तो यहाँ पर b4 माइनस का b3 होगा, यहाँ पर a5 होगा तो यहाँ पर b5 माइनस का b4, यहाँ पर b4 होगा। यदि हम इसको जर्नल रूप में लिखें, यन के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको हम यदि यन ले लेते हैं तो यहाँ पर ए यन है तो ए यन उससे एक कम, तो इसको हम जनरल रूप में क्या लिख सकते हैं, तो ए यन बराबर ये बी यन हो जाएगा माइनस का बी यन माइनस 1 सफिक्स में, ये हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका जनरल रूप तो ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है, ए है इसको हम ओपन, इस सिग्मा को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए नॉट प्लस ए1 प्लस ए2 डॉट कहाँ तक A10 तक। इसका सम हमसे कर रहा है ये 2 की पावर 11 माइनस 1 होगा, 2 की पावर 11 माइनस 1। तो ये तो हमारा जीपी में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है ए नॉट A1 से लेकर AN तक ये जीपी में है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, ए नॉट फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आर की पावर एन हमारा क्या है, ये कितने टर्म है, ये 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहा है तो 11 टर्म है, ये 11 माइनस 1 अपान में आर माइनस 1। अब हमें फाइनली हमें आर चाहिए। यहाँ से ए नॉट एंड बी नॉट बराबर है, और यहाँ से A1 और A1 बराबर B1 माइनस बी नॉट। तो हमारा ए नॉट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए नॉट का मान हमारा 1 है। तो यहाँ से ए नॉट का मान 1, तो यहाँ से बी नॉट का मान भी 1, तो ये हमारा 1 के बराबर है। इसी प्रकार ये हमारा B1 का मान भी हमें दिया हुआ है। B1 का मान क्या है, B1 का मान यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा A1 का मान हमारा आ गया। तो इसको अगले पेज में लिख लेते हैं। तो ये क्या है, A1 बराबर B1 माइनस बी नॉट था, बी नॉट ये हमारा बी नॉट ए नॉट के बराबर था, ए नॉट हमारा 1 के बराबर था। तो इसका मान बी नॉट का मान 1 हो गया, एंड B1 का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। तो ये हमारा A1 बराबर ये 3 माइनस 1, तो
A1 बराबर A2 हो गया। तो ये क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि A0 A1 ये GP में है, तो कॉमन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो R बराबर A0 अपान A1, सॉरी उल्टा हमने कर दिया। सेकेंड टर्म हमारा A1 अपान A0, तो A1 का मान हमारा 2 है एंड A0 का मान हमारा 1 है, तो कॉमन रेशियो हमारा R आ जाएगा। तो यहाँ पर R का मान रखने पर ये 2 की पावर 11 माइनस 1 अपान में 2 माइनस 1 1 आ गया, और A0 का मान 1 है, तो मतलब ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है, ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, B5 बराबर 63, B5 बराबर 63। यदि हम B5 हमारा कहाँ से मिलेगा, ऐसे हमारा B5 यहाँ से मिलेगा, तो यदि हम इसको इधर वाले टर्म को हम ऐड कर दें तो ये हमारा GP में क्रिएट हो जाएगा। A0 A1 A2 A4 A3 A4 A5, ये तो हमारा GP में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम इस वाले टर्म को हम ऐड कर दें, तो इधर भी ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इससे ये सभी कैंसिल हो जाएगा। इधर B4 यहाँ से सिर्फ B5 बचेगा। B5 बराबर इधर से A0 से लेकर A5 तक GP बन जाएगी। तो हम A5 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी B5 बराबर A0 प्लस A1 प्लस A2 डॉट A5 तक, ये हमारी GP हो गई। तो इसका फर्स्ट टर्म A0 है, तो A0 यहाँ पर कॉमन रेशियो तो R ही है, तो A2 की पावर, इसमें कितने टर्म है 0 से 5 तक 6 टर्म है, माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, यहाँ पर A0 का मान 1 है एंड 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64 माइनस 1 अपान 1, तो B5 बराबर 63, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, तो मतलब इस हमारे क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन गलत था, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।